भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें हम प्रमुख एक्ट, अधिनियम एवं कानून के बारे में चर्चा करेंगे। वे प्रमुख एक्ट अथवा वो अधिनियम या वो कानून जो कानून भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनाए गए थे। आइए हम जानते हैं उन सबको। लाइसेंसी एक्ट 1857 ईस्वी में लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना लाइसेंस के आर्म्स रखने की आज़ादी नहीं थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के आर्म्स नहीं रख सकता था, हथियार नहीं रख सकता था। उसके बाद 1878 ईस्वी में, जिस समय लॉर्ड लिटिन का शासनकाल था, उस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू हुआ और उस समय लॉर्ड लिटिन भारत के शासनाध्यक्ष था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ईस्वी में लागू हुआ और रोलेट एक्ट, जिसे आप काला कानून के नाम से भी जानते हैं, रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू हुआ। साइमन कमीशन 1927 से 1928 ईस्वी के मध्य भारत आया था। बाल विवाह निरोधक कानून 1929 ईस्वी में पास हुआ। मार्ले मिंटो सुधार को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। यह एक तरह का संवैधानिक सुधार था जो 1909 ईस्वी में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। यह एक तरह का संवैधानिक सुधार था। भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, यानी 1935 ईस्वी में एक एक्ट पास हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस एक्ट के तहत प्रथम बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यानी कि फर्स्ट टाइम भारत में सिविल सेवा का आयोजन 1935 ईस्वी में किया गया था। इसके तहत 1935 ईस्वी के भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और 1935 ईस्वी में ही प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ था। इसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए। अब यहाँ देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, यह जो है 1773 ईस्वी में यह एक्ट लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी भारत में, वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। और इस एक्ट में बहुत सारी खामियां आ गई थी। इस खामियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में एक नया एक्ट लागू किया गया था जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट में पाए जाने वाले जो दोष थे, जो खामियां थी, जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया एक्ट 1784 ईस्वी में पास हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। उसके बाद 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। उसमें जो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे उसका नाम था पैथिक लॉरेंस, और इस मंत्रिमंडल को एटली मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। तो इसके बाद भी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख एक्ट और प्रमुख अधिनियम पारित हुए थे, जिसको हम अगले वीडियो में डालेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।